हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मोस्ट वेलकम। देखिए बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझते हैं। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज द पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर। दोनों के बीच में ये एक कोरिलेशन है, पैरेललिज्म है। यही चीजों को इसको दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था। ठीक है, और ये दो साइंटिस्ट थे, एक वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोहेरी। ठीक है, 1902 की बात है। कब दिया गया था ये? 1902। सटन एंड बोहेरी ने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था। ठीक है, देखो इसके पीछे जो है आपको थोड़ा सा हम एक स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। एनसीईआरटी में इसको 2 से 2.5 पेज में एक्सप्लेन किया गया, इसीलिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखो, एक्चुअली इसमें क्या है कि इस हेडिंग को जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो पहले वहां पर मेंडल का जो वर्क था, ये एक लंबे टाइम तक क्यों हिडन रहा, अनडिस्कवर्ड रहा, इसके बारे में पॉइंट सब दिया हुआ है, जो हम इससे पहले एक वीडियो में आपको बताए थे कि वाई मेंडल्स वर्क रिमेन हिडन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि जब करीब करीब जो 19th सेंचुरी के लास्ट में आकर के साइंटिस्ट ने जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में इन्वेंशन होता गया, जो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बढ़ता गया, वैसे वैसे हम लोग सेल के बारे में, सेल के अंदर के डिटेल इंफॉर्मेशन को जानने लगे। और उसी प्रोसेस में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जाने, और जब क्रोमोसोम के बारे में जाने तो धीरे धीरे उन क्रोमोसोम का जो मियोसिस के या माइटोसिस के टाइम में जो बिहेवियर होता है, उसका भी स्टडी किया गया। ठीक है, और इस तरह से ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी मियोसिस का पूरा डिटेल स्टडी किया और देखा कि मियोसिस के टाइम में जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, ये तो बिल्कुल मेंडेलियन फैक्टर के बिहेवियर से मिलता है। तो कहा उन्होंने कि ये तो बिल्कुल जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का है मियोसिस के टाइम पर, बिल्कुल सेम बिहेवियर मेंडल ने भी अपने फैक्टर के बारे में बताया था। और इसी को बेस मान करके सटन एंड बोहेरी ने क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर मेंडल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्रोमोसोमल। तो सटन एंड बोहेरी एक्सप्लेन द मेंडेलियंस प्रिंसिपल या मेंडल्स लॉ जो है, उसको एक्सप्लेन किया। किस बेसिस पर? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर। कौन कौन लॉ को, किस किस प्रिंसिपल को? एक तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर एनसीईआरटी दो फिगर दिया है। एक जो पहला फिगर है फर्स्ट पेज पर, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पर मेंडल के कौन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा जो फिगर है, जो कंपैरेटिवली बड़ा है, उसमें उन्होंने किस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप ये जो दो फिगर है, दोनों फिगर को आपको समझना है यहां पर कि पहला फिगर है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया गया, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ठीक है, अब देखो, अब आप देखोगे कि जैसे जो सटन एंड बोहेरी ने जो क्या क्या कुछ पैरेललिज्म देखा था, एक सेम बिहेवियर देखा था मेंडेलियन फैक्टर में और क्रोमोसोम में, उसको देखिए यहां पर। जैसे मेंडल ने क्या कहा था कि मेंडेलियन जो फैक्टर है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, जिसको पेयर्ड यूनिट फैक्टर मेंडल ने कहा था, और उसी पेयर्ड फैक्टर को एलील्स भी कहा गया। और मेंडेलियन फैक्टर को आज हम जीन के रूप में मानते हैं। यानी जो मेंडेलियन फैक्टर है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है, पोजीशन पर होता है, जिसको लोकस कहा गया। देखो, अब यहां पर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम भी मियोसिस के टाइम में आप जानते होंगे कि वहां पर जो है पेयर्ड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर जो आपको पहला फिगर है, पहले फिगर के बारे में हम थोड़ा सा यहां बताते हैं कि जीवन फेज में जो ये क्रोमोसोम है, देखो यहां पर ये जो पेयर्ड फॉर्म है क्रोमोसोम का, ये इन दोनों क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड है जीवन में। और दूसरा फिगर स्टेप जो है उसमें G2 है, और G2 में ये जो हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स डबल डबल हो जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। और फिर मियोसिस 1 में आकर के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। देख रहे हो, एक क्रोमोसोम पैटर्नल एक साइड, मैटरनल एक साइड।
और मियोसिस 2 में आकर के क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स है उसका सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी चीज को इस फिगर में, एनसीईआरटी का ये फिगर है, इसमें इसको दिखाया गया है। देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप में जो क्रोमोसोम का जो पेयर है G1 में, फिर उसके बाद G2 में आकर के देखिए, G2 में आकर के क्या हुआ कि उसका डुप्लीकेशन हो गया। फिर उसके बाद मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका सेग्रीगेशन हो रहा है, और मियोसिस 2 में आकर के क्या होगा कि मियोसिस 2 के एनाफेज में आकर के जो क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होता है, और ये चारों जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होकर के जर्म से या गैमेट्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला फिगर था। अब देखिए, अब इसके बाद जो दूसरा फिगर है एनसीईआरटी में, वहां उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया। देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो फिगर है उसको हमने थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये दो पॉसिबिलिटी होती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। क्या होता है पॉसिबिलिटी 1 में? जैसे मान लो कि एक पेयर, देखो इधर, एक पेयर क्रोमोसोम है और दूसरा पेयर ये क्रोमोसोम है। तो पहला पेयर जो है जिसमें पैटर्नल और मैटरनल है, दूसरे पेयर में भी पैटर्नल और मैटरनल है, तो इसका पेयरिंग होगा पहले एक पेयर का, फिर ये दूसरा पेयर है तो इसका भी पेयरिंग होगा। और देखिए, ये एनाफेज 1 में ये अलग अलग, देख, हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम जो है पोल पर मूव कर रहा है एनाफेज 1 में। ठीक है, अब यही चीज यहां पर देखो, पॉसिबिलिटी 2 में क्या है, इस 1 में और 2 में अंतर क्या है। देखो, ये जो ऊपर का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये तो दोनों में सेम है, लेकिन जो नीचे वाला पेयर है, यहां देखो, यहां मान लो पैटर्नल इधर है, मैटरनल इधर है, तो यहां पर ये कंडीशन रिवर्स हो गया, मैटरनल इधर आ गया, पैटर्नल इधर आ गया, यानी एक पेयर क्रोमोसोम दूसरे पेयर क्रोमोसोम से अरेंजमेंट में रैंडम होता है, यानी कि पैटर्नल मैटरनल किसी भी साइड में अरेंज हो सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके यहां पर जो दो पॉसिबिलिटी है, देख रहे हो, पॉसिबिलिटी 1 में यहां पैटर्नल के साथ है, और फिर बाद में वही एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होकर के 4 गैमेट बना, और यहां देखो, यहां पैटर्नल जो है ना वो मैटरनल के साथ आ गया, और मैटरनल चूंकि पैटर्नल और ये चूंकि इसका अरेंजमेंट रिवर्स है, तो यहां एक पैटर्नल है दूसरा मैटरनल है, इस साइड भी एक मैटरनल है दूसरा पैटर्नल है, और इस तरह से तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होते हैं। और ये जो दोनों तरह का पॉसिबिलिटी है ये इस बात को बताता है कि एक पेयर क्रोमोसोम दूसरे पेयर क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता, यानी उसका जो सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। यही चीज सटन एंड बोवेरी ने ऑब्जर्व किया, और ये जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है इसके बेसिस पर सटन एंड बोवेरी ने मेंडल के सेकंड जो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहां पर है कि सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में सटन ने जो सेग्रीगेशन का जो कंसेप्ट था, नॉलेज था, इसको मेंडेलियन प्रिंसिपल से क्या किया, यूनाइट किया, उसके साथ कोरिलेट किया, और उसी के बेसिस पर इन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन एक बात याद रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रपोजल तो रखा था सटन एंड बोवेरी ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किसने किया? इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था टीएच मॉर्गन ने। और टीएच मॉर्गन के बारे में जानते ही हैं कि उन्होंने ड्रोसोफिला पर ये चीज एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है उनका। तो ड्रोसोफिला पर वर्क करके उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किए थे सटन। एंड इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय मॉर्गन, ठीक है, बट प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। ठीक है, तो ये था, और इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा। अगर कुछ इसमें और भी मॉडिफिकेशन या आपको जो जरूरत होगी वो हम मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटा।